कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हम सबका जगत के नाथ पतित पावन इस महीने की आषाढ़ के दूत को सबको दर्शन देने के लिए सनातन परंपरा के अंतर्गत पहले तो मात्र पुरी में रथ यात्रा होती थी। फिर भक्त वत्सल भगवान ने कहा मेरा नाम जगन्नाथ है, मैं जगत का नाथ हूँ, तो सारे जगत का उद्धार करना ये भी भगवान ने एक लीला अपनी प्रकट की। सो आज जगन्नाथ की कथा आरंभ करने से पहले माँ भागीरथी सुरसरी यहाँ जो गंगा पतित पावनी बह रही है उनके चरणों में प्रणाम करके यहाँ का आराध्य देव काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में मुख्य यहाँ काशी बनारस में सब शरीर छोड़ने वालों के कान में भगवत नाम का सुमरण कराने वाले परम वैष्णव नाम यथा शंभु। भागवत कहती है गणानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम तथा। भागवतम जैसे सारे बहने वाली नदियों में गंगा सर्व आकर्षणी श्रेष्ठ और
उद्धार करने वाली है। जैसे सारे भगवान के दयालु रूपों में भगवान अच्युत अग्रणीय है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ भी अच्युत शब्द से होता है और गीता की पूर्ण आहुति भी अच्युत शब्द से ही होती है। अर्जुन कहता है सैन्योर उभयोर रथ्य स्थाप्य में अच्युत। ये भगवान भक्त वत्सल अपने भक्त के आदेश को सर आंखों पे धर के दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करते हैं, इसलिए अच्युत कहते हैं, जो कभी चूकते नहीं। और जब गीता का उपदेश पूर्ण आहुति पे पहुंचता है तो फिर अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादाच्युत। अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मुझे पुनः ये स्मृति आ गई कि मैं आपका नित्य सेवक हूं, आपकी आज्ञा पालन करना मेरा परम धर्म है। अब आप कहिए क्या करूं, करिष्ये तव वचनम। तो ये अच्युत शब्द वैसे सभी भगवान के साथ लगता है, लेकिन प्रमाणिक शास्त्र भगवत गीता में श्री कृष्ण अच्युत शब्द से गीता शुरू होती है, अच्युत शब्द से ही पूरी होती है। तो देवानाम अच्युतो वैष्णवानाम यथा शंभु। जितने भगवान विष्णु के आराधना करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, सुमरण करने वाले हैं, उनमें भगवान शंभु शंकर महादेव सबसे अग्रगण्य है, परम वैष्णव है। शंभु परम वैष्णवाय च। 4 वैष्णव संप्रदाय में शंकर जी की रुद्र संप्रदाय है और उस रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत विष्णु स्वामी और फिर श्रीपाद वल्लभाचार्य, जिनकी बैठक भी आपके यहाँ बनारस में गंगा जी के तट पे है। तो ये रुद्र संप्रदाय भगवान शंकर की वैष्णव संप्रदाय है और 12 महाजनों में भी महाजन भगवान शंकर है। और इस काशी में रहते हुए शंकर को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप आनंद से भुवनेश्वर में रहो। वहां लिंगराज के रूप में वहां ऐसे विराजोगे कि एक तरफ तुलसी भी आपको अर्पण होगी, एक तरफ बेलपत्र भी अर्पण होगा। और जगन्नाथ जी का दर्शन करने से पहले लिंगराज का दर्शन करके अनुमति लेके फिर ही प्रवेश कर सकते हैं। जो क्षेत्र है जगन्नाथपुरी का, वो शंख के आकार का क्षेत्र है और पुरुषोत्तम क्षेत्र उसको कहते हैं। और उसमें प्रवेश करना है तो भगवान शंकर, जो काशी से, ये भागवत का एक प्रसंग है जहाँ काशी में कोई पुंडरीक अपने आप को वासुदेव कह के 4 हाथ लगा के भगवान कह रहे थे और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने आके ऐसे तथाकथित भगवान का वध किया था और ये स्थापन किया था कि भगवान बनता नहीं है, भगवान सदा से होता है और भगवान बनने के मूर्ख लोगों को, बनाने वालों को भगवान ने अपने हाथों से वध किया था। तब भगवान शंकर को यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत सुंदर, अब मैं जगन्नाथपुरी में आऊँगा और वहाँ मैं जगन्नाथपुरी में जब रहूँगा तो आप लिंगराज के रूप में उस क्षेत्र में पूजे जाओगे। तो भुवनेश्वर में बिंदु सरोवर के तट के ऊपर भगवान श्री लिंगराज जी का मंदिर है, जिसके ऊपर त्रिशूल भी है और चक्कर भी है। चक्कर विष्णु का प्रतीक है और त्रिशूल भगवान शंकर का प्रतीक है। तो ऐसे यहाँ के स्थान के आराध्य देव काशी विश्वनाथ को प्रणाम करके और फिर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद
जिन्होंने इस भगवान जगन्नाथ के उदार जो चरित्र है, जो बाहर निकल के अपने भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्त वत्सल हैं। पहले आप भक्त वत्सल की परिभाषा अगर समझना चाहें, वत्स कहते हैं गाय के नए जात बछड़े को वत्स कहते हैं। वत्सला कहते हैं गाय को। गाय जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो पीड़ा होती है, फिर भी एकदम उठ के अपने बछड़े को चाट के जीभा से मल मूत्र जो भी गोबर है, पीठ है, रत है, वो चाट के साफ करती है। और बच्चा उठ के खड़ा होके जब माँ का स्तनपान करता है तब माता को संतुष्टि होती है। आपने देखा है तो गाय के बच्चे के जन्म के समय देखना, उसी समय गाय बछड़े को चाटती है। इसको कहते हैं वत्सला। तो भगवान है वत्सल और भक्त है वत्स। वत्स का मतलब बछड़ा, भक्त, और भगवान उसके सारे अवगुण धो के साफ कर देते हैं, दोषों का निवारण करते हैं, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। एक कृष्ण लीला में शब्द आता है, मुंचान वत्स असमय। गोपियां आके यशोदा को कहती हैं कि ये आपका नटखट कान्हा हमारे घर में आकर गाय दुहने के समय से पहले बछड़ों को खोल देता है, बछड़े दूध पी जाते हैं। तो पूछा क्यों खाता है, क्यों खोलता है, सब मेरे घर में तो नहीं खोलता है। तो गोपी कहती है कि एक दिन मैंने माखन का मटका मेरी अपने मूढ़े के नीचे, कुर्सी के नीचे रखा, मैं ऊपर बैठ गई और कन्हैया जा रहा था मित्रों के संग। मैंने कहा लाला कन्हैया, हमने सुना है कि माखन कहीं भी रखा हो आपको सूंघने से पता लग जाता है, आज मेरे घर में माखन को आप ढूंढ के निकाल के खा के दिखाओ। कन्हैया ने कहा माखन तो गोपी अपने मूढ़े के नीचे रख के बैठी है, अब क्या करना चाहिए। ग्वाल बाल जो साथ थे उसको कहा इसके बछड़े खोल दो। वो जो बछड़े खोले, बछड़े गाय का दूध पीने लगे। कृष्ण कहता है ए गोपी बावरी, वो देख बछड़े गाय का दूध पी गए। गोपी भागती हुई चली गई बछड़े को बांधने के लिए। कन्हैया नीचे से माखन निकाल के उसी कुर्सी के ऊपर बैठ के खाने लगा। तो ये तो भाव है इस लीला का, लेकिन इसके ऊपर आचार्यगण लिखते हैं मुंच्य वत्सान अक्षमय। इसका मतलब अर्थ ये है कि भक्त अभी इस संसार के बंधन से मुक्त होने के अधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है, फिर भी भगवान इतने भक्त वत्सल है, समय से पहले उनको मुक्त करके भगवान अपने धाम ले चला जाता है। जैसे बछड़े को समय से पहले खोला जाता है, ऐसे भक्तों को भगवान समय से पहले ही मुक्त कर देते। तो भक्त वत्सल भगवान का एक है कि दोषों को निवारण करता है अपने भक्तों का, और दूसरा गाय बछड़े को जंगल में जन्म दे, आप कितना भी प्रयास करो गाय का घर लाने को, आप ला नहीं सकते। पकड़ो रस्सी से खींचो, लाठी मारो, नहीं आएगी। बछड़े को कंधे में उठा के चलो, गाय पीछे भागती हुई आएगी अपने आप बछड़ा आगे ले चलो, गाय पीछे आएगी। तो भक्त वत्सल का दूसरा अर्थ ये है, जहां भक्त जाएगा भगवान उसके पीछे भागता हुआ जाएगा, जैसे बछड़े के पीछे गाय जाती है। तो ये भक्त वत्सल की परिभाषा समझाने के लिए हम ये कहना आज की कथा में चाह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया हुआ इंद्रद्युम्न महाराज का
भगवान जगन्नाथ का ये भव्य मंदिर जो आज हम जगन्नाथपुरी में देखते हैं, नील अदरी के ऊपर, इस जगन्नाथ की पूजा और रथ यात्रा श्रील प्रभुपाद जब स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे तो छोटा सा रथ बनाकर अपने सहपाठियों के साथ रथ यात्रा निकाला करते थे और प्रसाद भी बांटा करते थे जब स्कूल पढ़ते थे तब। और 10वीं क्लास तक आए तो रोज ट्रेन के टाइम टेबल को देखते हैं कि कौन सी गाड़ी जगन्नाथपुरी जाती है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का जो ये रूप है ना, ये आंखें खुली हैं, इन आंखों के ऊपर पलकें नहीं हैं। जो भी कभी भगवान के दर्शन पे आता है, भगवान की आंखें खुली है और सबका जो भाव है प्रेम का, सेवा का, उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान का जो स्वरूप है ये बड़ा भक्तों की जुदाई का रूप है। भगवान अपने भक्तों से जब दूर हो गए तो भगवान का ये रूप, इस हालत में भगवान आंखें खुली रह गई, हाथ अंदर चले गए, पांव अंदर चले गए, एक महाभाव का भगवान श्री कृष्ण का अपने प्रेमी भक्त, विशेष रूप से ब्रज के गोप और गोपियों के स्मृति में और उनकी जुदाई में ये रूप भगवान का ऐसे प्रकट हुआ है। और विशेष रूप से आपको तो अभी आपका ही ये संस्था है कृष्ण भावना अमृत संघ, इसका आधुनिक काल में 500 वर्ष पहले भगवान श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु ने शुभ आरंभ किया। और यहाँ बनारस में कल हमने कहा कि 2 महीने रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, आते भी रहे थे, जाते भी रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो ये चिराद अद्वितम निज गुप्त वित्तम, चिराद अद्वितम, चिराग का मतलब बहुत समय से जो नहीं दिया गया था, क्या? निज गुप्त वित्तम, निज का मतलब अपना स्वयं का, गुप्त का मतलब रहस्यमय, गोपनीय, और वित्त का मतलब धन, जो अपना धन बहुत रहस्यमय है, जो नहीं दिया गया था बहुत समय से। क्या है वो धन? स्वप्रेम, स्वप्रेम का मतलब कृष्ण प्रेम। बोला किस रूप में? नामा अमृतम, नाम के अमृत के रूप में। अति उदार गौरा, चैतन्य महाप्रभु ने वो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना, गोलोक का धन, ये हरे कृष्ण मंत्र जो हम जप रहे हैं ना, हरे कृष्ण मंत्र है राधार तंत्र, ये तो गोपियां और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम में बस में करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन को धरती के ऊपर ले आए। सो हम कह रहे थे ये जो कृष्ण भावना अमृत संघ आपका ये जो आंदोलन है, ये वैदिक सनातन धर्म का भगवान श्री कृष्ण की वही शिक्षाएं जो उन्होंने भगवत गीता में दी है। उपदेश तो अनेक है भगवत गीता में, आदेश एक है, भव मद भक्त, मेरे भक्त बनो। उपदेश तो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, बहुत कुछ है। आदेश एक है, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। और भगवान ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत के अंतर्गत एक बहुत बड़ा विश्व का युद्ध, जो भारत के महान इतिहास के अंदर कुरुक्षेत्र के युद्ध के नाम में 18 दिन का ये बड़ा रण संग्राम हुआ है। ऐसा कभी इस धरती के ऊपर युद्ध हुआ नहीं है। उस युद्ध के पीछे अंदर भगवान ने दिखाया क्या कि जो भक्त बनेंगे वो उनकी रक्षा हो जाएगी,
बाकी सब काल के गाल में चले जाएंगे। कि कौन बचा था? 18 अक्षौणी सेना दोनों तरफ की थी, उसमें से 5 पांडव, एक सात्यकी, 6 व्यक्ति बचे थे पांडवों की तरफ से, और 3 बचे थे कौरवों की तरफ से, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। तो भगवान ने ये प्रमाण दिया कि भक्त बनेगा तो भगवत गीता में घोषणा करके जाता हूं, नवे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी ही। अर्जुन जाके घोषणा करके दुनिया को बता दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और भगवान ने ये बड़ा सा एक प्रयोग करके महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र युद्ध में सिर्फ भक्तों की ही रक्षा होती है दिखाया। फिर भगवान ने कहा अब तो सब भगवत गीता को पढ़ के भक्त हो जाएंगे। भगवान चला गया गोलोक धाम। नारद जी से पूछा कि अब धरती के ऊपर लोग भक्त बन रहे हैं, मेरे गीता में तो मैं कह के आया हूं मेरे भक्त बनो। नारद ने कहा महाराज नमस्कार आपको, ये तो भक्त नहीं बन रहे हैं, बहुत मुश्किल है, कोई नहीं बन रहा है भक्त। नारद जी ने जब ये कहा तो भगवान चिंता करके सोचने लगे कि मैं कह के तो आया हूं कि भक्त बनो, लेकिन मैं सिखा के तो नहीं आया हूं भक्त कैसे बनना चाहिए। मैं ही जाके न सिखाऊं तो भक्त बनना लोगों को कैसे पता लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भक्त बनने जाना हूं, भक्त बनना सिखाने जा रहा हूं। तो भक्त वो है जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है। भक्त की परिभाषा है जिसके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो चुका है। देखो प्रेम सबके हृदय में भगवान ने पहले से भर के भेजा है। कोई दिल भगवत प्रेम से खाली नहीं है, सब में भगवान ने अपना प्रेम पहले से भर के भेजा है। परंतु वो प्रेम प्रकट करने के लिए प्रयास तो हमको करना पड़ेगा। बच्चा जन्म लेता है, उसमें चलने की सामर्थ्य तो होती है, लेकिन समय का इंतजार और उसको उंगली पकड़ के चलाने का प्रयास तो करना पड़ेगा, तब चलने सीखेगा। ऐसे प्रेम तो हमारे अंदर पहले से भगवान ने भर के भेजा है, लेकिन प्रेम को प्रकट करने की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी। इसका एक उदाहरण बहुत सरल सा दिया जाता है। ये जो नलकूप होते हैं हमारे यहाँ पानी धरती से निकालने वाले, अब ये गर्मियाँ है ना, जून का महीना है, क्या होता है नीचे नल में बाइसर के नीचे हवा भर जाती है। नल चलाते हैं तो पानी नहीं आता है, हवा निकलती है, ऐसा होता है ना। तो फिर क्या करते हैं हम, पानी खत्म हो गया, नहीं पानी तो है, लेकिन क्या हो गया है बीच में खाली जगह, वैक्यूम बन गया, उसमें हवा आ गई है। तो फिर क्या करते हैं बुद्धिमान लोग, आप तो यहाँ जानते हैं, पानी नहीं आए, मोटर से हवा आए तो क्या करते हैं, बाल्टी से 2-3 जग पानी के अंदर डालो, हवा निकल जाएगी, नल चलाओ, पानी बाहर। एक कृष्ण प्रेम यहाँ पड़ा है, इतना सा बीच में माया ने हवा भर दिए, कथा कीर्तन की 4-5 बाल्टियां कान में डालो, प्रेम बाहर निकल आएगा। ये तो बहुत आसान था, बहुत सरल साधन। सबके हृदय में सबकी गठड़ी लाल, खोजत जानत नहीं ताते भयो कंगाल। सबके हृदय में ही भगवान प्रेम भरा पड़ा है, खोल के निकाल नहीं सकते हैं। अरे घर में मधु की बोतल पड़ी है, छोटा बच्चा बाहर से चाटेगा तो मिठास नहीं आएगी, ढकना खोलना आना चाहिए ना। एक विनोद मुझे याद आता है, एक बच्चा 4-5 साल का होगा, घर में 2 रुपये का सिक्का निगल लिया, 2 रुपये का जो सिक्का है वो निगल लिया। बाप परेशान होकर बच्चे को गोद में उठा के रोड पे खड़ा है, हाथ दे रहा है सब जाने वाली गाड़ियों को, भाई रोको भाई रोको। कौन रोकता है? एक बड़ी गाड़ी आके रुकी। इसने पूछा मेरे को अस्पताल तक ले चलो भैया, बहुत बच्चे को संकट है। क्या हुआ? बोलो बच्चे ने 2 रुपये का सिक्का निगल लिया। तो उस गाड़ी वाले व्यक्ति ने कहा इधर लाओ बच्चा। बच्चे को टांग से ऐसे पकड़ा उल्टा और गर्दन के पीछे मुक्का मारा, 2 रुपया बाहर गिरा। इसका बाप कहते कौन से डॉक्टर हो, बिना ऑपरेशन के, बिना अस्पताल के, बिना खर्चे के सारा
पैसा ही बाहर निकाल दिया, बच्चे का रुपया बचा दिया आपने। वो कहता मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, पैसा पेट में भी छुपा हो तो निकाल सकता हूं, कहीं भी पैसा छुपा के रखो, मेरे को निकालना आता है। सो श्रील प्रभुपाद ऐसे भगवत भक्त थे जो सबके हृदय में छुपे हुए कृष्ण प्रेम को निकालना उनको आता था। वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि पाश्चात्य देश में, अफ्रीका के काले सीधियों के अंदर अगर पहले से भगवान का प्रेम नहीं होता तो मेरी कथा से वो भक्त क्यों बनते, कैसे बनते? इसका अर्थ प्रेम तो उनके हृदय में पहले से था ना, था सबके हृदय में है ना। नहीं होता तो वो कैसे भक्त बन जाते? ये फिर तेरे को पुरानी विनोद की बात याद आ रही है। भगवान जब सृष्टि बना रहे थे तो कोई उदाहरण दे रहा था कि समोसे तलते हैं ना, जैसे तो घी में डाले और जल्दी निकाल दिए तो थोड़े सफेद रहे, भेज दिया यूरोप में, गोरे हो जाओ उधर, क्योंकि थोड़े से कच्चे रह गए थे। फिर दोबारा समोसे अंदर डाले पकाने के लिए, बोला पहले कच्चे रहे हैं, अभी पक्के पूरे करने हैं। थोड़ी देर ज्यादा लगी, वो काले हो गए, बाहर निकाले, बोला जाओ अफ्रीका में, तुम्हारा यहाँ काम नहीं। फिर सावधानी से न कच्चे रहे न पक्के रहे, और जो गेहूं के रंग के जब बहुत अच्छे बने, बोला भारत में रहो, तुम यहाँ ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम न कच्चे हो न पक्के हो, और यहाँ भारत भूमि में तुम्हारा ये तो ऋषि प्रधान भूमि है, जहाँ जन्म सिद्ध सबको भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करके जन्म सिद्ध करने का अधिकार है। सो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्त वो जिसके हृदय में प्रेम हो। अब भगवान प्रेम देने के लिए आना चाहे तो वो कौन से भक्त को साथ लेकर आए, क्योंकि भगवान के पास भगवान का प्रेम नहीं है, प्रेम तो भगवान का भगवान के भक्तों के पास है। सो भगवान ने देखा थे बड़े बड़े महान भक्त हैं, नारद जी के हृदय में भी प्रेम बहुत है, 80-90% मिल गया। किसी को देखा 10, 15, 20, 25, 30। भगवान तो पूर्ण है, ओम पूर्णमदम पूर्णमदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण, भगवान पूर्ण है तो प्रेम भी तो पूर्ण चाहिए ना। देखा कृष्ण प्रेम पूर्ण केवल और केवल एक जगह मिला। कहाँ मिला? राधा रानी के हृदय में मिला। वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की परिपूर्ण मूर्ति है, महाभाव स्वरूप राधा रानी के हृदय में मिला। तो चैतन्य महाप्रभु के इसको साथ मिला के ले जाऊंगा। तो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का प्रसाद लाए और भक्ति करना हमको सिखाया। इसलिए हम भक्ति करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र में राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण की भक्ति में और सेवा में लगाओ। तो कृष्ण कौन है? जगन्नाथ कौन है? कृष्ण। किसकी जुदाई में? राधा रानी की। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण। किस भाव में? राधा के भाव में। और वो किसको ढूंढ रहा है? कृष्ण को। चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में कृष्ण को ढूंढ रहा है, और जगन्नाथ कृष्ण के भाव में राधा को ढूंढ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, और रोज जब जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे तो राधा कृष्ण का मिलन होता था। ये राधा कृष्ण का मिलन है। तो बात ये कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे थे, और ये जो आंदोलन आपका कृष्ण भावना अमृत संघ है, जिसका आदि प्रवर्तक तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, जिन्होंने भगवत गीता का हमको दिव्य उपदेश दिया है अर्जुन के माध्यम से, और पुनः उसको भक्ति के मार्ग में सशक्त करके हमारे को सरलता से सफलता देने के लिए चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण राधा के भाव में जब आए हैं, तो श्रील प्रभुपाद का मन जगन्नाथपुरी के दर्शन का और गाड़ियों का टाइम टेबल देखते रहते थे। और आप
अब सब जान रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद 69 साल पूरे किए थे, 70 साल चालू हो गया था। पूरा जन्मदिन उन्होंने भारत में नहीं मनाया, उन्होंने अपना जन्मदिन समुद्र के ऊपर पानी के जहाज में मनाया था, अपना 70वां जन्मदिन। अब उनकी मैं निम्रता की बात बताता हूं, क्योंकि भक्त वत्सल की परिभाषा बताने जा रहा हूं। जब वृंदावन के अंदर प्रभुपाद जी भक्त समाज के बीच में बैठे थे, तो कुछ लोगों ने कहा, स्वामी जी अब आपकी आयु 70 को आके पहुंचने वाली है, हमने सुना है कि आप पाश्चात्य देश जा रहे हैं। भगवान ने कहा, कौन कहता है, मैं तो नहीं जा रहा हूं। बोला, नहीं, अग्रवाल जी ने आपके लिए स्पॉन्सर मंगा है अपने बेटे से। अग्रवाल आगरा के अग्रवाल थे, वो मिलने आए प्रभुपाद जी को वृंदावन में। कहा कि मेरा बेटा अमेरिका रहता है। बोला, मेरे गुरु जी ने कहा है कि पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, आपके बेटे को चिट्ठी लिखो कि मेरे को यहाँ से अमेरिका के लिए निमंत्रण भेजे। प्रभुपाद को भूल गया, वो तो ऐसे ही आया था आगरा से एक अग्रवाल, लेकिन इस अग्रवाल ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। उसके बेटे की चिट्ठी आ गई कि चलो आपको स्वामी जी आपको अमेरिका बुलाया है। तो सबने को मालूम हो गया था जो संत से रहते थे। और प्रभुपाद जी ने फिर पासपोर्ट भी बना लिया और जाके बंबई में सुमति मुरारजी के पानी के जहाज चलते थे, उनको कहा कि आपका सामान उठाने के वाला जहाज है, उसमें मेरे को एक दान में टिकट दे दो, मैं अपने गुरु के वचन को सत्य करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूं। तो ये सबको पता था। तो आप स्वामी जी अमेरिका जा रहे हैं सुना? बोल, नहीं जा रहा हूं मैं। तो बोला, कौन जा रहा है? बोला, श्रीमद् भागवत जा रहा है, मैं तो उसकी सेवा में जा रहा हूं। क्या क्या उस महात्मा के शब्द हैं कि मैं नहीं जा रहा हूं, भागवत जा रहा है बाहर, अमेरिका भागवत जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, मैं उनकी सेवा में जा रहा हूं, भागवत की। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, धरती के ऊपर पांव रखा, ये पता नहीं था कि मैं उल्टे हाथ में जाऊं कि सीधे हाथ में जाऊं, कहां जाऊं ये भी मालूम नहीं था। और आप सब अगर जानते होंगे, इतिहास पढ़ा होगा प्रभुपाद जी का, भारत से गए थे, साथ में भी कोई नहीं गया था। केवल 200 भागवत की प्रतियां थी और भारतीय 40 रुपया मुद्रा जेब में थी। और वो भागवत के 2 सेट कैप्टन पांड्या को प्रभुपाद ने जहाज में ही वितरण किए थे। उसमें से उनको $10-12 मिले थे। वो पहला ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन जहाज में ही प्रभुपाद ने शुरू कर दिया था। कुछ समय वहां रहे, प्रयास किया। अग्रवाल के बेटे ने अपने घर में 1 महीना रखा प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद ने कहा, न्यूयॉर्क के अंदर जाके मुझे प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में प्रयास करने के बाद कुछ भक्तों के संग में हरि कथा कीर्तन किया। और फिर जब सैन फ्रांसिस्को गए 67 में, प्रभुपाद जी 65 में गए भारत से, 66 में इस्कॉन को पंजीकरण किया। और 67 में प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में बैठे थे। उनकी टेबल के ऊपर छोटा सा 3 इंच का जगन्नाथ जी देखा उन्होंने। वो आके प्रणाम किया तो सब भक्त आश्चर्यचकित हो गए। ये तो एक
आ रहा था। और मैंने कहा भगवान के लिए, सब किसी तो भगवान मालिक तो सबका भगवान ही है, मैं तो अपने लिए ले नहीं रही हूँ, भगवान के लिए ले रही हूँ। मैं एक मक्खन वहाँ से उठाया और ऊपर जाके प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया और प्रभुपाद के पास रखा। तो प्रभुपाद खिड़की से देख रहे थे कि मक्खन में उठा के आई। प्रभुपाद ने पूछा कि बहुत अच्छा हलवा बनाया है, मक्खन कहाँ से लाई? तो बेचारे लज्जित हो गए, कहीं प्रभुपाद व्यवस्था कोई थी नहीं आपके आने का, तो सूचना नहीं थी, मैं मक्खन नीचे से ट्रक से लाए। प्रभुपाद कहते हैं अरे हमारा कृष्ण भी तो मक्खन चोरी था ना। अच्छा, हाँ तो वो भी तो मक्खन चुराता था। तो ये बेचारे बहुत सरल, इतने सरल भक्त थे। पुस्तक वितरण करने के लिए गाड़ियों में घूमते थे। पुस्तक वितरण करना है तो भूख लगती थी, तो स्टोर से सलाद का सामान लेते थे, खीरा ककड़ी ये वो, और ब्रेड लेके बीच में डाल के खाना होता था। लेकिन भगवान को भोग लगाने के बगैर तो नहीं खा सकते हैं। तो नए किसी भक्त को कहा जाओ सामान सारा लेके आओ, भोजन का भोग लगाना है। वो गया, फटाफट लाया और सैंडविच बनाया और सबको दे दिया। तो महाराज जो साथ थे बोला भगवान को भोग कब लगाया? बेचारा ऐसे बोला मैं दुकान के सामने गया ना, दुकान ही पूरा भगवान को भोग लगा के आया कि प्रसाद सब खाएंगे। दुकान को प्रणाम करके मैंने कहा जो सामान है सब भगवान आपको भोग लगा रहा हूं। इतने बेचारे सरल भक्त थे। सो प्रभुपाद के कहने के ऊपर वो 2 और मूर्तियां लेके आई। तब प्रभुपाद ने बैठ के उनको कथा बताई कि ये भगवान जगन्नाथ है, ये बलदेव उनके बड़े भाई हैं, ये उनकी बहन सुभद्रा जो बीच में बैठती है, इनका पीला रंग है, ये देखो सफेद दूध की फैन जैसा बलराम जी का रंग है, और ये बादल पानी से भरा हुआ जलधर ऐसा ही हमारे जगन्नाथ जी का रंग है, और इसके साथ सुदर्शन चक्र भी होता है। और फिर प्रभुपाद ने उनको कथा बताई कि ये रथ यात्रा बहुत बड़ा उत्सव है जो भारत में होता है, लाखों लोग उसको दर्शन करने के लिए आते हैं। आप में से कोई, और प्रभुपाद ने फिर बताया कि पहले इंद्रद्युम्न महाराज के लिए बड़ा लकड़ी का एक लाग समुद्र में तैरता आया, उसके ऊपर विष्णु के चिन्ह थे। अब ये भक्त क्या करते हैं, समुद्र के किनारे चले गए, लकड़ी वालों के पास ढूंढने लगे कि कोई पानी में तैरता हुआ लकड़ी आया है क्या। इनको एक रेड रंग, लाल रंग का एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिल गया पानी में तैरता हुआ, और कहा जो लकड़ी वाले थे बोला ये तो चाहिए हमको, भगवान का इससे मूर्ति बनाना है। तो प्रभुपाद जी के कहने के ऊपर श्याम सुंदर ने कहा मुझे थोड़ा सा मूर्ति बनाना आता है। उन्होंने पहले जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा की मूर्ति बनाई, और ये पहली बार भारत से बाहर जगन्नाथ जी का स्थापना मंदिर में हुआ, पहली बार 67 में। और फिर प्रभुपाद ने कहा इस जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा भी होता है। अब रथ कैसे बनाए, रथ का तो आप अगर जानना चाहें तो ये कितनी लकड़ी एक रथ में लगती है ना, उनकी भी गिनती है। और एक खानदान है जगन्नाथपुरी में, अक्षय तृतीया के दिन रथ बनाना शुरू करता है, और सरकार की ओर से कुछ जंगल है जो केवल रथ यात्रा की लकड़ी लाने के लिए रखे हुए हैं, और अक्षय तृतीया को रथ बनाना शुरू करते हैं कि जगन्नाथ की रथ में इतने पहिए होंगे, इतने टुकड़े लगेंगे, इतने पीस लगेंगे, बलदेव का रथ में इतने लगेंगे, सुभद्रा के रथ में इतने लगेंगे, और तब से शुरू होता है। और रथ को लाके यहाँ जगन्नाथ के सामने उधर ही तैयार करते हैं बाहर। और कल 20 तारीख को है ना, तो सुबह सवेरे जो बड़े बड़े ये नारियल के पेड़ है ना, उसको आधा करेंगे पूरा पेड़ को, और फिर ऐसे रैंप बनाएंगे, नीचे से करके ऊपर रथ तक रैंप बनाएंगे, और फिर जगन्नाथ जी को बाहर जब ले आएंगे तो उस रैंप के ऊपर से चढ़ा के ऊपर ले जाएंगे, फिर वो रैंप खोलेंगे, उसके बाद रथ चलेगा। ये आप जाके कभी दर्शन करेंगे वहां की रथ यात्रा निकलती कैसे है। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको ये सब कथा बताई,
और उस कथा में भगवान जगन्नाथ का ये रूप कैसे हुआ, तो हम आपको जो बता रहे थे कि भगवान भक्त वत्सल है। प्रभुपाद जी यहाँ से अमेरिका भगवान के प्रचार की सेवा के लिए गए, तो भारत से भागते हुए जगन्नाथ अमेरिका पहुँच गए पीछे पीछे। इसको कहते हैं भक्त वत्सल भगवान। कि वहाँ जैसे ही जगन्नाथ की स्थापना की, अभी तो कपड़े भी नहीं पहना, यहाँ देखो कपड़े पहने हुए, मुकुट है। पहले जगन्नाथ मंदिर में रखे केवल रंग किया हुआ था, कपड़े तक नहीं थे। प्रभुपाद 67 में यहाँ से आए तो कुछ साड़ियाँ लेके गए अपने शिष्यों को शिक्षा दे के पहनाने के लिए। उन साड़ियों से पहली बार कपड़े जगन्नाथ जी के बने थे वहाँ। तो पहले जगन्नाथ जी भारत से बाहर पहली रथ यात्रा 67 में सैन फ्रांसिस्को में निकली, और 2-3 साल में इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वहाँ के महापौर ने रथ यात्रा की छुट्टी का दिन घोषित कर दिया अमेरिका में कि आज रथ यात्रा की छुट्टी का दिन। तब से अब तक वहाँ रथ यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है। तो ये रथ यात्रा फिर आज तो रथ यात्रा भारत को तो छोड़ के पाश्चात्य देश के सब महानगरों में हो रही है। और जब इंग्लैंड में रथ यात्रा निकली थी तो इतने 3 बड़े रथ थे, वो न्यूज़पेपर ने लिखा था कि ये नेल्सन टावर का कॉम्पिटिटर है, जो बड़े से बड़ा वहाँ का टावर है उससे बड़े ये रथ हैं, और देखने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हुई थी। तो ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ भागते हुए प्रभुपाद के पीछे गए, और प्रभुपाद ने जगन्नाथ को पूरे विश्व में रथ यात्रा के माध्यम से परिचय करा दिया। भारत की संस्कृति को आज पूरी दुनिया में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। अब भगवान का ये रूप कैसे हुआ, इसकी 2 कथाएं हैं, और रथ यात्रा की भी 2 कथाएं हैं। आपको ये कथा बताएं इससे पहले कल जो श्लोक हम पढ़ रहे थे जगन्नाथ अष्टकम के, 2 हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। 2 कृष्ण है, जगन्नाथ कृष्ण है। इसका कल हमने कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो, ये कल हम बोले थे। बुधाधीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभो ब्रह्मा पति गणेश चरित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत। और दूसरे श्लोक में था भुजे सोए वेणु उसकी पूछे कटी तटे, हाथ में वेणु है उल्टे हाथ में, और सर के ऊपर मोर मुकुट है, और दुपट्टा कमर में बंधा हुआ है। अपने सहचरियों को, गोपियों को तिरछी चितवन से देख रहे हैं। सदा श्रीमत वृंदावन बसती लीला परिचय, ये लीला सिर्फ वृंदावन में होती है। अब आज जगन्नाथ का तीसरा श्लोक क्या कहता है? महाअंबोध तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे, महाअंबुध तीरे, महाअंबुध के 2 अर्थ हैं। एक महासागर, तो वहां महासागर के किनारे जगन्नाथ जी का मंदिर है, पर जगन्नाथपुरी का मंदिर सागर के किनारे है। आप आश्चर्य देखेंगे कि सागर की छोलियां सारे शहर में आवाज सुनाई देगा, जगन्नाथ के मंदिर में नहीं देगा। वहां अंदर मंदिर में सुनाई नहीं देता है। वहां बेड़ी हनुमान है, उस दरवाजे के ऊपर बैठा है, उसका नाम है बेड़ी हनुमान। बांध के हनुमान ने बैठा हुआ है, समुद्र को बांध दिया है कि यहाँ से आवाज भगवान के मंदिर में नहीं आना चाहिए। आज तक नहीं आता है आवाज। महाअंबुध तेरी का दूसरा अर्थ है महानदी के किनारे। एक महानदी, कटक के पास से महानदी गुजरती है, बहुत बड़ा चौड़ा पेट है उस नदी का। वास्तव में जो पहले नील माधव ब्रह्मा जी के पहले 50 सालों में जो पूजे जाते थे, वो भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर अंदर नील माधव का मंदिर है, और वो महानदी के बिल्कुल किनारे पे है। उस महानदी में हमने स्नान भी किया है, और महानदी के किनारे के ऊपर छोटा सा एक पर्वत है नीलगिरी,
उसके ऊपर कोई 101 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। और ऊपर नील माधव का मंदिर है, जो चतुर्भुज रूप में भगवान वो नील माधव के रूप में वहां रहते थे। महाअंबुद तीरे कनक रुचिरे, कनक सोने को कहते हैं, और वो सोने की तरह चमक रहा है मंदिर, और नील शिखर के ऊपर भगवान नील माधव रहते थे। तो इसकी कथा संक्षेप में कल कही थी, लेकिन सीधी नहीं कही थी। अवंती उज्जैन को कहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रदेश किसी जमाने में हमारा हुआ करता था। ये भारत के बड़े बड़े प्रदेश हुआ करते थे, और भारत इतना छोटा नहीं था जितना आज मानचित्र आप देख रहे हो। भाई 70-80 साल पहले तो बांग्लादेश अलग देश नहीं था, पाकिस्तान अलग देश नहीं था, बर्मा अलग देश नहीं था। अंग्रेज के समय बर्मा भारत का हिस्सा था, न तिब्बत अलग था। यहां तक कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, इन सबको श्री क्षेत्र कहते थे। ये सब भारत का अंग था 400-500 साल पहले। ये ब्रह्मा, आज भी जाओगे तो थाईलैंड में हर चौराहे पे ब्रह्मा जी का मूर्ति लगा हुआ है, और रोड का नाम है राम 1, राम 2, राम 3। तो भारत इतना छोटा नहीं था जितना आज हम देख रहे हैं। कृष्णकालीन भारत, मामा शल्य जो नकुल और सहदेव के मामा थे, माद्री के भाई थे, वो इराक के राजा थे। पूरा खाड़ी देश सारा ये महाराज जो है शल्य की राजधानी हुआ करती थी। और भगदत्त जो आया था ये चाइना से आया था, वो पूरी एक अक्षौणी चाइना की सेना लाया था। ये सब भारत का हिस्सा था। ये महाभारत के काल का भारत इतना चौड़ा था कि कहां कहां से लोग आए थे। उन सब प्रांतों के नाम आज भी इतिहास में पड़े हैं। सो अवंती बहुत बड़ी शक्तिशाली नगरी हुआ करती थी। वहां का सम्राट राजा जो था इंद्रद्युम्न महाराज, राज ऋषि था। भगवान बोला जीवन में राज किया, पाठ किया, खजाना है, रानियां है, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो जीवन व्यर्थ है। तो आते जाते साधु आते थे, रहते थे, सत्संग सुनते थे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के राज में सत्संग उनके दरबार में होता था, और व्यास आदि आकर सत्संग करते थे। भगवान रामचंद्र के दरबार में अगस्त आदि ऋषि आके सत्संग करते थे, राम जी सत्संग सुनते थे, भगवान रामचंद्र सत्संग सुनते थे। उत्तर रामायण में तो यही लिखा है कि अगस्त मुनि जब आए, राम जी को कहा अच्छा किया रावण और कुंभकर्ण को मार दिया, बड़ा संकट था। तो राम जी ने पूछा इतना बड़ा आप कहते हो कुंभकर्ण और रावण, मेरे को तो बलवान हनुमान लगा उन सब से। तो फिर हनुमान की पूरी कथा अगस्त ऋषि ने बताई है, राम जी ने पूछी थी, राक्षसों की उत्पत्ति की कथा बताई है। तो इतने बड़े राजा महाराजा हरि कथा सुनने के लिए समय निकालते थे। हम कौन सा काम धंधा इतना बड़ा कर रहे हैं कि कथा में आने में संकोच कर रहे हैं। सबको आना चाहिए ना। 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ के कथा में आना चाहिए। ये बार बार नहीं मिलता। ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरे ओए भव सिंधु रे, भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरो ओए भव सिंधु रे। भव सागर पार करने के लिए सत्संग से अधिक कोई और बड़ा साधन नहीं है। सो एक तीर्थ यात्री ब्राह्मण महाराज इंद्रद्युम्न के दरबार में आया और कहा कि मैं साक्षात भगवान नील माधव का दर्शन करके आ रहा हूं, और साक्षात नील माधव समुद्र के किनारे वहां विराजमान है और मैं दर्शन करके आ रहा हूं। तो महाराज ने कहा मैं उसका दर्शन कैसे करूं।
तो उनके मंत्री के पास जो ब्राह्मण बुद्धिमान था विद्यापति, उसको कहा कि आप पहले जाकर नील माधव का पता लगा के आओ कि कहाँ नील माधव विराजमान है, तो फिर हम यहाँ से चल के उनका दर्शन करेंगे। विद्यापति आज्ञा लेकर उत्साह के साथ अवंती उज्जैन से चले हैं। पैदल उस जमाने में चलते थे, और चलते चलते वो जब पहुँचे हैं, अभी आपको बताया, जो नील माधव भगवान जहाँ विराजमान होते थे महा नदी के किनारे, तो वहाँ उन्होंने एक कुंड देखा और एक कौवा उसमें गिरा, और गिरते ही 4 हाथ वाला वैकुंठ का उसको विमान लेने आया और वो मुक्त होके चला गया। बड़ा आश्चर्य लगा, ये स्थान कैसा है कि इस पानी में कौवा गिरा है किरो, और उसका मुक्ति हो गया, चतुर्भुज रूप हो गया। तो कहा कि ये रोहिणी कुंड है, ये रोहिणी कुंड का स्थान है। आज भी जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो पूछना रोहिणी कुंड वहाँ स्थान है, उसको रोहिणी कुंड कहते हैं। वहाँ से वो जब देखा तो कुछ लोगों को देखा, जो गांव था वहाँ विश्ववसु नाम का उनका एक मुखिया राजा था, सबर। ये सबर एक जाति है, और ये सबर जाति की हम बात करते हैं तो रशिया हम जाते हैं तो साइबेरिया वाले कहते हैं, जगन्नाथ के पुजारी हमारे पूर्वज साइबेरिया वाले सिबरिया, वो कहते हैं सिबरिया, और साइबेरिया वाले। हमने देखा कि हिमालय की श्रृंखला वहाँ से चली जाती है आगे, रशिया के अंदर तक जाती है, और वहाँ गांव, अभी शहरों के नाम भी हमारी संस्कृत के हैं। हमने आंखों से देखा है, वो संस्कृति पुरानी भारतीय सी। एक गांव है, वहाँ एक शहर है जहाँ हम जाते हैं, उसका नाम है उलान उदय। हमने पूछा इसका मतलब क्या है, बोला राइजिंग सन। हमने कहा ये तो हुआ अरुण उदय। नाम क्या था पहले? अरुण उदय। अरुण उदय कहते हैं सूर्य उगने से पहले जो लाल रंग होता है, क्योंकि जो भगवान सूर्य के रथ का सारथी है उसका नाम है अरुण, और अरुण का रंग है हरे लाल रंग का। तो अरुण उदय जो शब्द था वो रशियन भाषा में उलानुदे हो गया। तो और अन्नपूर्णा एक जगह का नाम है, अन्नपूर्णा। आज हम गए थे मंदिर में, यहाँ देखिए अन्नपूर्णा तो यहाँ विराजमान है बनारस में, वहाँ अन्नपूर्णा कैसे आ गई। तो ये सारी संस्कृति एक जगह मैं रशिया में देखा, लोग दाने बेच रहे हैं, लोग दाने देके कबूतर को खिला रहे हैं, और कबूतर हाथ के ऊपर आके बैठ के खा रहा है दाने। इसका मतलब ये संस्कृति कहाँ से आई कबूतर को दाने देने की? ये तो हमारा 5 यज्ञ में एक यज्ञ है जो सब ग्रस्तों को करना होता है, इसको कहते हैं भूत यज्ञ। हर गृहस्थी के घर में 5 हत्याएं रोज जाने अनजाने में होती है। झाड़ू निकालते हुए कितने जीव जाते हैं, देखा है? पानी चलाते हुए, अनाज में से तो ऐसे निकाल के बाहर फेंकते हैं ना, अनाज कूटते हुए, आग जलाते हुए। इसलिए हर गृहस्थी के घर में 5 हत्याएं अनिवार्य रूप से रोज होती है, इसलिए 5 यज्ञ सब गृहस्थियों को करना होता है। ये निश्चित सबको करना है। उसमें एक यज्ञ है ऋषि यज्ञ, और ऋषि यज्ञ का अर्थ जो ये वेद शास्त्र जो ऋषियों ने दिया है हमारे मार्गदर्शन के लिए, उनको अपने घर में रखना चाहिए। आजकल आपको ऋषि यज्ञ का ऋण पूरा करना है तो प्रभुपाद जी के बाहर गीता भागवत पढ़िए, लेके जाओ, आपका ऋषि यज्ञ पूरा हो जाएगा, क्योंकि सत्शास्त्र पढ़ना है उसमें। और ये सब गृहस्थों के लिए अनिवार्य है। और दूसरे यज्ञ का नाम है पितृ यज्ञ। अपने बूढ़े बुजुर्ग जो चले गए हैं दुनिया से, उसके नीचे उनको तर्पण करना चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए, और जीते बड़े बुजुर्गों का सम्मान आदर के साथ सेवा करना चाहिए। ये हमारा धर्म है, क्योंकि एक दिन हम भी तो बूढ़े होंगे ना, नहीं होंगे? पिताजी बूढ़ा हो गया, खांस भी रहा था, रात को नींद खराब सबकी करता था, खांसता था, और बेचारे के दांत नहीं थे, थोड़ा ठंडा होता था, खा नहीं सकता था खाना। पत्नी परेशान हो गई, पति को कहो कि इसको जाके हरिद्वार छोड़ के आ। पिताजी ये कैसे छोड़ के आऊं? बोला नहीं छोड़ के आ, नहीं तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी।
बेचारा दुखी हो गया। पिता को कहा चलो पिताजी आपको गंगा स्नान करने ले चलता हूँ हरिद्वार। दूसरे तीसरे दिन एक जंगल में पहुंचा। कहा पिताजी आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करने जा रहा हूँ। पिताजी जोर जोर से हंसने लगे, फिर और एकदम रोने लगे, हाय 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 हाय। तो बेटा बड़ा परेशान होकर पीछे मुड़ के देखा, बोला पिताजी ये क्या कर रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं? बोला हंस इसलिए रहा हूं बेटा कि तुम मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो, वापस नहीं आओगे, भोजन का बहाना कर रहे हो। बोला फिर रो क्यों रहा हूं, रो क्यों रहे हो? बोला रो इसलिए रहा हूं कि मेरे बाप को भी मैं यहाँ छोड़ के गया था। जो मैंने किया आज मेरे साथ हो रहा है, मेरे बाप को मैं यहाँ छोड़ के गया था। बेटे ने देखा कि मेरा बेटा भी यहीं छोड़ के जाएगा, समझ गया, पिताजी को ले गया, गंगा स्नान करके वापस घर लेके आया। पत्नी ने कहा तुमको कहा था बूढ़े को छोड़ के आना, लाए क्यों? बोला ये जो हमारा बेटा है ना, जब इसकी पत्नी आएगी तो तुम्हारे को और हमारे को ही वहीं छोड़ के आएगा, इसलिए अच्छा है कि बड़ों का सम्मान करना सीख लो। ये भारतीय संस्कृति में गुरुकुल में बच्चों को विदा करते थे स्कूल से, तब कहते थे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। संस्कृति समाप्त हो गई। आजकल की कोई स्कूल कॉलेज बच्चों को ये नहीं सिखाती है कि माता पिता के चरण में छुआ करो। समाप्त हो गई संस्कृति सारी। क्या संस्कृति यहाँ की थी। सो बात कर रहे थे, विद्यापति को विश्ववसु मिला। उसने कहा कहाँ से पधारे हैं? मैं अवंती का नगरी से आया हूँ, ब्राह्मण हूँ, और हमारे महाराज यहाँ नील माधव का दर्शन करना चाह रहे हैं। तो कहा कि रहो, को प्रसाद खाओ। भोजन प्रसाद जो खिलाया उसने जीवन में कभी नहीं खाया था। राजा का पुरोहित था, राजा के घर में खाने की कोई अभाव नहीं था। वो जो उसने खाया प्रसाद, बोला ये दिव्य प्रसाद है, ऐसा तो हमने कभी चखा ही नहीं है। तो स्कंद पुराण में कथा तो 2-3 प्रकार से है। सीधी कथा हम बता रहे हैं, उसको घुमा के न बता के। उसने कहा मुझे नील माधव का दर्शन कराओ। तो विश्ववसु उसको पर्वत के ऊपर, जो हमने कहा 100 किलोमीटर दूर जो भुवनेश्वर से नील माधव रहते हैं, उस पर्वत के ऊपर ले गया, जंगलों से, महानदी के किनारे। और वहां इतना, पहले देवता जो पूजा करके जाते हैं तो सोने के चांदी के बर्तनों में, और देवलोक का बना हुआ, देवलोक में आपको मालूम है सब घी खाते हैं, केवल गाय शुद्ध। मालूम है आपको, उर्वशी आई थी देवलोक से, जब पुरोरा से यहाँ विवाह किया ना, उसने 3 शर्त रखे। उसमें पहला शर्त था मैं केवल शुद्ध गाय के घी से ही भोजन करूंगी। तो इसका मतलब स्वर्ग में देवता लोग शुद्ध घी खाते हैं, और हमारे पूर्वज भी जब तक शुद्ध घी खाते थे तब तक तो देवता स्वरूप थे। और जब से फिर डालडा आया और फिर तेल आया तो सबके तेल निकल गए। अब देवता वाला समाज से संस्कार ही चला गया। देवता का मतलब है उदारता से देने वाले। एक बार देवता और असुरों के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा उनका होता ही रहता है। तो दोनों ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी को कहा कि हम में से कौन महान है? ब्रह्मा जी ने कहा दोनों ही तो मेरी संतान हो, मेरे लिए दोनों एक जैसे हो। ऐसी बहुत सी समस्याएं कभी होती। भगवान विष्णु के पास समस्या आ गई, लक्ष्मी जी आई और शनि देव आया। दोनों ने कहा हम आपके भक्त हैं, आपको अच्छा कौन लगता है? आप किसको कहें अच्छा कौन लगता है? बोलो दोनों अच्छे। बोले दोनों कैसे अच्छे? बोला लक्ष्मी तुम जब आती हो तो अच्छी लगती हो, और शनि तुम जब जाते हो तो अच्छे लगते हो, आप दोनों ही अच्छे हो। हाँ, तो ये जो इससे पूछा, क्या बात कर रहे थे, कौन सी बात कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवता असुर दोनों ही तो ब्रह्मा कहते हैं मेरे ही पुत्र है, मैं किसको कहूँ खराब है किसको अच्छा है। कल आपका परीक्षा होगा, फिर देखो कौन अच्छा है पता लग जाएगा। दूसरे दिन भोजन बहुत बड़ा वो लगा दिया।
असुर बड़े अकड़ वाले होते हैं, बोला पहले आप खाओ और आपके साथ एक शर्त है खाने में। क्या शर्त है? बोला हाथ ऐसे लंबे करो, इसके नीचे पट्टे बांध देंगे, हाथ ऐसे नहीं हो सकता, जाओ खाओ। अब असुर जाके ऐसे चावलों को, ऐसे चावल ऊपर फेंके, ऐसे खाए, कितने दाने पाएंगे मुंह में? और इतना बड़ा गोभी का पकोड़ा पड़ा था, ऊपर फेंका, मुंह में गया नहीं, आंख में लगा, किसी की आंख लाल हो गई, किसी का गाल काला हो गया, किसी को यहाँ दाल है, किसी को यहाँ, पेट किसी का नहीं भरा। बैठ जाओ, दोबारा ये भोजन लगाओ, यहाँ लगा दिया। बोला आप देवता आप खाओ, शर्त यही है आपके भी हाथ के नीचे पट्टी बांध दी जाएगी। देवता पहले ने ऐसे भोजन हाथ में उठाया, सामने खड़े हुए देवता को मुंह में ले जाके खिलाया, ऐसे खाओ। दूसरे ने उठा के तीसरे को खिलाया, तीसरे ने चौथे को खिलाया, सबका पेट भी भर गया, बहुत भोजन बना, बाहर जाके भक्तों में बांटा। अब ब्रह्मा जी का बात बताओ कि असुर कौन है, देवता बड़ा कौन है? बड़ा वो जो पेट भरे और दूसरे का भी भरे। न तुम्हारा पेट भरा, न किसी को खाने के लिए छोड़ा। तो असुर तो ऐसे होते हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। तो ये दुष्ट असुरों की बात कर रहे हैं। सो महाअम्बुध तीरे की बात कर रहे थे। वो ऐसा देवता नील माधव की सेवा करने आते थे और विश्ववसु ने उधर पूजा की, अगरबत्ती चढ़ाई, आरती की और वहाँ प्रसाद जो पड़ा था वो लेके आया। वो सुगंध, जो फूल थे उनकी सुगंध, वो खुशबू ऐसी थी कि वो याद करते हैं। एक और कथा में आप सुनेंगे, कभी पढ़ेंगे तो एक और भी पुराणों में कथा है कि विश्ववसु ने कहा मैं तो आपको दिखाऊंगा नहीं, जंगल के अंदर नील माधव नहीं, उसके घर में रहा। उसकी बेटी जो थी उसके साथ विवाह कर लिया विद्यापति ने। विद्यापति ने विवाह उसकी बेटी के साथ किया। अब दामाद जो हो गया, उसने बेटी को कहा कि अपने पिता को कहो एक बार मुझे बोला एक शर्त पे ले जाऊंगा, आंख पे पट्टी बांधूंगा, तुम्हें रास्ते का पता नहीं लगना चाहिए। पट्टी बांध के ले जा रहा था। ये तो बड़ा ब्राह्मण था, बुद्धिमान था। वो राई जो थी, सरसों, वो सरसों अपने साथ ले गया, रास्ते में से गिराता गया। बोला आज नहीं तो कल सरसों उगेगी, ये रास्ते का पता लग जाएगा। ऊपर आंखें खोली, नील माधव को देखा, विवाह भी किया कि नहीं किया, लेकिन कहा अब मैं वापस जाऊंगा। अवंती का वापस आया। महाराज को वो जो फूल प्रसाद वहां से लाके दिया जो नील माधव का, वो प्रसाद को देख के महाराज प्रणाम करके प्रसाद का आदर कर रहे हैं और उस सुगंध को सूंघ के कह रहे हैं आप बड़े भाग्यशाली विद्यापति, आप सफल हुए, नील माधव का दर्शन करके आए, अब हम चलते हैं। राजा ने दूसरे दिन कहा कि अब सब तैयारी करो। पालकियां तैयार हो गई और यहाँ राजा अवंतिका से नील माधव को देखने के लिए जाने को तैयार हुआ और हर राज से गुजर रहे। और वहां आंधी तूफान आया और विश्ववसु जाके देखे कि नील माधव अदृश्य हो गया और यहाँ नील माधव है ही नहीं। हाय हाय, नील माधव कहाँ चले गए, हमारे आराध्य देव कहाँ चले गए? और बड़े दुखी हो गए। आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, मोह भागवत भक्त इंद्रद्युम्न महाराज आएगा और मैं दूसरे रूप में प्रकट होकर आपकी सेवा लूंगा। इंद्रद्युम्न महाराज जब भुवनेश्वर तक पहुंचे, नारद जी मिला। नारद जी इंद्रद्युम्न महाराज को कहा कि नील माधव तो अदृश्य हो गए। महाराज मूर्छित हो गए, गिर पड़े कि हमारे जीवन में नील माधव का दर्शन भी नहीं होगा, ऐसे कैसे संभव है? जब सचेत हुए, नारद जी ने कहा आप शांत होइए। और तब नारद जी ने कहा कि भगवान अब नरसिंह देव के रूप में पहले हमारे को प्रकट होकर मिलेंगे, उसके मंदिर की स्थापना करके 100 अश्वमेध यज्ञ हम पूरा करेंगे, तब भगवान और मेरे पिता ब्रह्मा जी तब हमारे को प्रेरणा देंगे, तब हम भगवान की स्थापना करेंगे। और फिर आगे गए उस स्थान पे जो आज आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, तो आपको ये बताते चलें कि जो हमारा वृंदावन है वो माधुर्य धाम है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता है, कोई अपना बेटा मानता है, कोई अपना मित्र मानता है, कोई अपना स्वामी मानता है, लेकिन भगवान कोई नहीं मानता है। वो माधुर्य धाम है, द्वारका ऐश्वर्य धाम है। वहाँ द्वारकाधीश के रूप में भगवान विराजमान है, सब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। और मायापुर जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकाश हुआ वो औदार्य धाम है। वहाँ भगवान कोई जात पात नहीं देखते हैं, ऊंच नहीं देखते हैं, सबको भगवान अपने प्रेम का प्रसाद देते हैं। तो ये 3 धाम है, माधुर्य धाम, औदार्य धाम और ऐश्वर्य धाम।
जगन्नाथपुरी में ये तीनों धाम एक जगह पे, जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है ऊपर, सिंह द्वार से ऊपर जाके देखेंगे नीलाचल के ऊपर, ये है ऐश्वर्य धाम। ये द्वारका के समान है। यहाँ भगवान बलराम और सुभद्रा के संग राज के ठाट से रहते हैं। इतना भोग मंडप में भोजन आता है, इतना प्रसाद पकता है। आपको कल हमने बताया था 5000 रसोई हैं एक समय में। 500 रसोइयों में 300 अंदर अंगीठी के ऊपर लकड़ी जलाते हैं, 200 सब्जी काटने के लिए होते हैं, 200 उनकी मदद करते हैं, और 7 मटके एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, एक एक चूल्हे के ऊपर, और कोई 720-40 इतने चूल्हे हैं, और 7 में से ऊपर का मटका पहले पकता है और सारे के सारे 7 पकते हैं। और उसके बाद कैसे उनको उठा के जाते हैं, वो एक कपड़े में 2-2, 3-3 मटके रखते हैं, फिर लकड़ी के ऊपर उठा के, और एक अंदर से टनेल बनी हुई है, गुफा है, उस रास्ते से वो सीधे भोग मंडप तक अंदर ले जाते हैं। बाहर दिखाई नहीं देता है। अब कभी जाएं जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने तो सिंह द्वार से ऊपर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे जाएंगे तो उनका वो भगवान का रसोई घर है। अंदर नहीं जाने देंगे, खिड़कियों से आप देख सकते हैं कि अंदर वो सब। और जब जाते हैं प्रसाद उठा के तो नाक के ऊपर कपड़ा बांध के जाते हैं कि प्रसाद को कोई देखे भी नहीं, खुशबू ही नहीं है, वो अलग रास्ते से प्रसाद जाता है। जगन्नाथ के प्रसाद का कल आपको बताया था, बहुत बड़ी महिमा है। भगवान नरसिंह देव के मंदिर की बात कर रहा था। वो ऊपर जो है वो है ऐश्वर्य धाम द्वारका, और वहां से 2 किलोमीटर बरदान, बहुत बड़ा बीच में मैदान है, बरदान कहते हैं उसको, बड़ा मैदान ऐसे समझ लो। उसके अंदर एक भी पोल बिजली का नहीं है। जब रथ यात्रा भगवान की चलती है, मानो के रथ के अंदर कोई स्टीयरिंग नहीं है गाड़ी वाला, उधर वो पहिए अपने आप चलते हैं, और आगे रोकना होता है तो कोई चीज ऐसे रख देते हैं ऊपर से, और चलानी होती है तो ब्राह्मण जो है वो झालर बजाते हैं, एक आवाज आएगा तो चलेगा, दूसरा आएगा तो रुकेगा। और कहीं मानो के रथ टेढ़ा चल के किसी दुकान में चला गया तो दुकान को हटाना पड़ेगा, रथ पीछे नहीं हटेगा। खंभे में चला गया तो खंभे को हटाना पड़ेगा, रथ पीछे नहीं हटेगा। भगवान का ये नेम है उधर, इसलिए चौड़ा बाजार है वहां, और कहीं कोई संकट नहीं होता है। सामने जो मंदिर है उसको कहते हैं सुंदराचल, वो वृंदावन है। भगवान कहते हैं मैं थोड़ा दिन वृंदावन घूमने जा रहा हूं। लक्ष्मी जी को कहते हैं कि वृंदावन जा रहा हूं, बहन और बहन के साथ जा रहा हूं, भैया के साथ जा रहा हूं। उस मंदिर का नाम है गुंडीचा। वो महाराज की रानी के नाम से गुंडीचा उनके नाम था, रानी का वो मंदिर है। उसमें रथ यात्रा से एक दिन पहले उसकी धुलाई करते हैं। उसका कहते हैं गुंडीचा मार्जन बहुत बड़ा उत्सव होता है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाके गुंडीचा मार्जन कराते थे और कहते थे जितना मिट्टी अंदर से बाहर निकालेगा कोई धो के, उतना दिल उसका साफ हो जाएगा और उतना उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। मंदिर धोने से हृदय पवित्र होता है। उस मंदिर जो गुंडीचा है उसके पीछे नरसिंह देव का मंदिर है, और वो नरसिंह देव जिसका मंदिर की स्थापना इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा हुई और 100 अश्वमेध यज्ञ हुए, तब इंद्रद्युम्न महाराज को ये नारद जी ने बताया कि अब भगवान यहाँ एक दारू ब्रह्म के लकड़ी के रूप में आएंगे और विश्वकर्मा आएगा और उनकी मूर्तियां बनाएगा। और तब इंद्रद्युम्न महाराज वहां रुके, बोला मूर्तियां बनाने के लिए। कहा कि समुद्र में एक बहुत बड़ा लाग पड़ा है वुड का, उसके ऊपर शंख चक्र गदा के निशान पड़े हैं, और उसको पूजा करके वहां से लाया गया। वो जगह का नाम है चक्र तीर्थ। वो आज भी जगन्नाथपुरी में मंदिर से 3-4 किलोमीटर दूर उस स्थान को कहते हैं चक्र तीर्थ। और जहाँ ब्रह्मा जी बाद में आए थे उसको जो है आजकल तो स्वर्ग द्वार कहते हैं, और ऊपर से ब्रह्मा जी का हंस ऊपर आके रुका था। तो नारद ने कहा मैं अभी ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा मुझे ले चलो, मैं भी ब्रह्मा जी को निमंत्रण दे के लाऊंगा ताकि वो हमारे भगवान जगन्नाथ की स्थापना करेंगे। ऊपर तो गए ब्रह्मा जी का 1 सेकंड गुजरता है ना, 1 सेकंड ब्रह्मा जी का यहाँ के 10 युग बीत जाते हैं। टाइम का इतना अंतर है
ब्रह्मा जी का एक सेकंड और यहाँ के 4, 5, 10 युग बदल जाते हैं। इसलिए किसी ने विनोद में ब्रह्मा जी से पूछा कि आपका एक सेकंड यहाँ के लाखों साल है। बोला हाँ। बोला फिर आपका 1 रुपया भी तो यहाँ के लाखों रुपये होंगे। हाँ। बोला 1 रुपया फिर ब्रह्मा जी देवो तो हम भी लाखों करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति। ब्रह्मा जी ने कहा 1 मिनट रुको। अब 1 मिनट रुके तब तक तो उसका खानदान ही खत्म हो गया। 1 मिनट के 1 लाख साल, 1 रुपये के 1 अरब रुपये हैं तो सही, पर 1 मिनट रुको तो सही, तो तुम्हारे को देता हूं, तब तक तो समय समाप्त हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रदेव महाराज, अब धरती के ऊपर राज बदल गए, बहुत समय बीत गया है, आपको यहाँ आने में बहुत समय लगा है। ऐसे आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तो लिखा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार 4 युग बदलते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। उसमें 14 मनुओं का राज होता है, और एक मनु के राज में एक भगवान का अवतार होता है, मनवंतर। और वो भगवान का अवतार किसी एक व्यक्ति को जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो और योग्य हो, उसको इंद्र चुनता है, और 7 ऋषि चुनता है, और फिर उस मनवंतर का शासन चलता है। वो मनवंतर 71 बार 4 युग बदलते हैं, इतनी देर चलता है। आज ब्रह्मा जी के 51 साल के पहले दिन का दोपहर का समय हुआ है। इस वक्त 7वें मनु का शासन चल रहा है, विवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी और 7 मनु पूरे होंगे तब ये मनवंतर पूरा होगा, तब ब्रह्मा जी का दूसरा दिन शुरू होगा। तो ब्रह्मा जी के दिन बहुत बड़े लंबे चौड़े हैं। आप आसानी से इसको समझो तो ऐसे समझो, हमारी घड़ी लगी होती है ना, उसमें 12 घंटे होते हैं। ब्रह्मा जी की ऑफिस में 14 घंटे की घड़ी है। हमारे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ब्रह्मा जी के 1 घंटे में एक मनवंतर बदलता है। और हमारे 1 मिनट में 60 सेकंड है, और उनके एक मनवंतर में 71 बार 4 युग बदलते हैं। तो उनकी घड़ी अलग है। सो बात कर रहे थे, इंद्रदेव महाराज ब्रह्मा जी को लेकर आए, और ऋषि आए, ब्रह्मा जी आए, और भगवान जगन्नाथ का बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ अभिषेक करके, और जहाँ मंदिर आज है, यहाँ इस मंदिर में इनको विराजमान किया। तो ऐसे धरती के ऊपर नील माधव फिर जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए, जो आज पूजे जाते हैं। अब एक और महाअम्बुद तीरे, इसको पूरा तो करो। महाअम्बुद तीरे कनक है। जगन्नाथ कहाँ रहते हैं? बोला नील शिखर के ऊपर जो सोने की तरह चमकता है, वहां जगन्नाथ जी रहते हैं, महानदी के किनारे या महासमुंदर के किनारे। और फिर लिखा है, पारासादत सहज बलभद्रेण बलिना। वहां अपने भाई बलभद्र के साथ रहते हैं, जो बलभद्र लेफ्ट साइड में सफेद रंग के हैं। और बलभद्र का ध्वजा के ऊपर ताल वृक्ष का चिन्ह होता है। भगवान शंकर, भगवान जगन्नाथ के रथ के ऊपर गरुड़ का चिन्ह होता है, गरुड़ ध्वज है भगवान। तो इनके अपने सारथी भी सबके अलग हैं। घोड़े, सुभद्रा के रथ में घोड़ी होती है, घोड़े नहीं होते। और कितने घोड़े हर एक के रथ में हैं, उनका भी पूरा विवरण है, ये साइंटिफिक। और इनका तो दारुक है, दारुक सारथी है जगन्नाथ जी का। अर्जुन सारथी बनते हैं सुभद्रा जी के रथ जब चलता है। तो रथ की कथा भी आपको बतानी है, समय कितना हो गया, तो आज की कथा को पूरा करते हैं। सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर स्वयवा सरदा। बीच में बहन सुभद्रा को बिठा के सारे भाग्यशाली भक्तों को, जो देवी गुणों से संपन्न है, सेवा का अवसर दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ इस रूप में धरती के ऊपर आए हैं और सेवा का अवसर दे रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भावा तुम्हें। कैसे लगते हैं जगन्नाथ? जगन्नाथ कैसे लगते हैं? लिखा है, कृपा पारावह सजल जलधर श्रेणी रुचिरो। कृपा का सागर है जगन्नाथ, कृपा सिंधु है। सागर से अधिक दयालु है जगन्नाथ, अति दयालु है।
क्या जगन्नाथ की दया की बात करें, आपको कथा एक बताते हैं। पुरुषोत्तम देव महाराज जगन्नाथपुरी के राजा थे, ओडिशा के राजा थे। वहां से कांचीपुरम दक्षिण भारत में कहीं जाके शिविर लगा के बैठे थे। तो कांचीपुरम के महाराज की बेटी पद्मावती, महाराज पुरुषोत्तम देव राय को आपस में मिले, एक दूसरे को पसंद किया। तो कांची के महाराज प्रसन्न हुए, कहा कि हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। राजा चले आए पुरुषोत्तम देव वापस जगन्नाथपुरी में। कांची के राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि आप जाओ, अब विधिवत विवाह का जाके महाराज पुरुषोत्तम राय को प्रार्थना करके और समय तय करके आइए। मंत्री उनका जब आया तब आषाढ़ का महीना था, रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी। पुरुषोत्तम देव महाराज ने कहा रथ यात्रा का दर्शन करके फिर जाइएगा। उसने कहा ठीक हूँ, मैं देख लेता हूँ का यहाँ पर कैसे रथ यात्रा में आनंद मंगल होता है। लाखों लोग चारों से उमड़ रहे थे। जब रथ तैयार हुआ, आपको मालूम है रथ में पहले अंदर से सुभद्रा देवी आती है बाहर, लेडीज फर्स्ट, ये पुराने जमाने से चल रहा है। पहले सुभद्रा देवी आएगी, उसको पंडित जी ऐसे गोद में लेके आते हैं। फिर बलराम जी आएंगे, वो बड़े भारी हैं, उनको उठा के आने के लिए 25-50 पंडे उसको ऐसे आंडी विजय कहते हैं, उठा के रखते रखते ले आते हैं, आस्ते आस्ते रथ पे बैठेंगे। फिर सुदर्शन चक्र आएगा, फिर अंत में जगन्नाथ जी को पांडी विजय करके ऊपर लाएंगे, ऊपर रथ के ऊपर ले जाएंगे। जगन्नाथ जी को ऐसे जब ऊपर, इसमें कम से कम रथ यात्रा में देखने के लिए सुबह 7 बजे से लेके 11 बज जाते हैं, तब तक ये ऊपर रथ में विराजमान होते हैं सिर्फ। और जब रथ में सब आ जाते हैं तो पहले शंकर आचार्य आते हैं उनकी पूजा करने के लिए। शंकर आचार्य जैसे जाते हैं, फिर पुरी के महाराज वहाँ आते हैं और आके एक सोने की मुठ वाला लकड़ी वाला, ऊपर लकड़ी नीचे झाड़ू है, वो जगन्नाथ के आगे झाड़ू निकालते हैं। पुरी का राजा जगन्नाथ की रथ के आगे झाड़ू निकालता है, ये आज भी होता है। तो जब राजा झाड़ू निकाल रहे थे तो मंत्री कांचीपुरम वाला कह रहा था ये तो चंडाल का काम कर रहा है, इसके साथ हम अपने राज की कन्या का विवाह कैसे कराएंगे, नहीं करा सकते। उसको अच्छा नहीं लगा कि इतना बड़ा राजा और झाड़ू निकाल रहा है। राजा तो जगन्नाथ को मालिक मानता है, अपने आप को उसका सेवक मानता है कि उसके लिए रास्ता साफ कर रहा है। आज तक यही हो रहा है। उसने जाके मंत्री ने कह दिया कांची के महाराज को नहीं देनी अपने को कन्या उसको, वो तो चंडाल का कार्य करता है, झाड़ू निकाल रहा था पब्लिक के सामने, लाखों पब्लिक के बीच में झाड़ू निकाल रहा था। जब वहां से समाचार आया कि आपको कन्या नहीं दी जा रही है तो महाराज पुरुषोत्तम राय को बहुत दुख हुआ। और फिर चंडाल जो कहा तो आक्रमण करने के लिए वहां चले गए, वहां जाके शिविर लगाया, शिविर में आग लगी।